हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जब पुलिस विकास दुबे के साथी प्रभात को गिरफ्तार कर रही थी, तब विकास दुबे कार में बैठा ये सब दूर से देख रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद में विकास दुबे से जुड़ी हुई ये खबर। फरीदाबाद के होटल से पिस्तौल बरामद हुई है। पुलिस के होटल पहुंचने से पहले विकास होटल से निकल गया था। गिरफ्तार प्रभात की जानकारी पर ही अमर दुबे का इनकाउंटर हुआ। दरअसल विकास दुबे ने पहले प्रभात को सादी वर्दी में पुलिस के पास भेजा था। फरीदाबाद के होटल से पिस्तौल बरामद। पुलिस के होटल पहुंचने से पहले विकास भाग गया था। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस समय मौजूद हैं। पंकज, क्या माना जाए, विकास दुबे के बेहद करीब ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस अब पहुंच रही है। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल कल तो शाम में पहुंच गई थी हरियाणा पुलिस और यूपी एसटीएफ। और ये जो घटना हुई जिसमें उसका सहयोगी प्रभात और विकास वहां थे पहले से, और इसको शक हो गया विकास दुबे को कि शायद पुलिस को इस बात की भनक लग गई है कि वो इस होटल में है। इसीलिए जब पुलिस वहां गई रेड करने के लिए तो इसने प्रभात को आगे कर दिया, खुद वहां से भाग निकला। लेकिन वहां से भाग नहीं गया मौके पर से, वो दूर से सारा तमाशा देख रहा था कि पुलिस वहां क्या कर रही है। जो कानपुर में पुलिस से 2 हथियार लूटे गए थे, पिस्टल, वो वहां से बरामद हुए हैं। मुझे जो जानकारी मिली है टॉप सोर्सेज से, यूपी एसटीएफ की 6 अलग अलग टीमें एनसीआर रीजन में अभी लगी हुई हैं और उनको इस बात की आशंका है कि विकास आसपास के ही इलाके में ही होगा, कहीं दूर नहीं गया होगा। मतलब इतना कहा जा सकता है कि अब विकास जो है वो अकेला पड़ गया है। उसके जितने गुर्गे अभी तक उसके आसपास थे, या तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, या पुलिस की गिरफ्त में हैं, या फिर पुलिस की दबिश की डर से अब दुबक चुके हैं और विकास अकेला है। जी हाँ रोमाना, ये तो नहीं कह सकता अकेला है। उसके साथ 1-2 साथी होंगे। उसकी पत्नी के बारे में पता नहीं चल पाया कि रिचा कहाँ पर है। लेकिन ये साफ है कि ये लोग जो 17-18 लोग एक साथ भागे थे वो अब अलग अलग पड़ गए हैं। कुछ तो कानपुर साइड में थे, एक सवेरे आज हमीरपुर में इनकाउंटर हुआ, एक पकड़ा गया कानपुर में अभी मुठभेड़ में। तो अब विकास 1 या 2 साथियों के साथ ही बचा होगा, ऐसा पुलिस को और एसटीएफ को लग रहा है। अच्छा पंकज, ये प्रभात का पुलिस की गिरफ्त में आना, इसे कहा जा सकता है कि ये बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि अब जिस तरीके से प्रभात की जो पूछताछ है उससे जिस तरीके से आगे ये मामला बढ़ रहा है, शिकंजा और कस रहा है विकास दुबे पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास दुबे पर शिकंजा कस चुका है। अब बिल्कुल बहुत क्लोज का मामला है। प्रभात से बहुत अहम जानकारियां मिली हैं कि वहां से भागने के बाद वो उस जगह पर कैसे कैसे पहुंचा, किन लोगों के संपर्क में था, कौन लोग उसकी मदद कर रहे थी। ये अभी भी पूछताछ रात भर होती रही है और बहुत अहम जानकारियां एसटीएफ को मिली है और उसी के आधार पर एसटीएफ की 6 अलग अलग टीम बनाकर एनसीआर रीजन में लगाया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी पंकज झा। एसटीएफ की 6 अलग अलग टीमें इस समय एनसीआर इलाके के अंदर तैनात हैं और विकास दुबे को तलाश रही हैं। पुलिस के पास सूचना यही कि एनसीआर इलाके में ही विकास दुबे इस समय छिपा हो सकता है। फरीदाबाद में बस पुलिस की पकड़ में आने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने आगे कर दिया प्रभात को और खुद दूर से तमाशा देखता रहा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेन्द्र मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां मारा गया है अमर दुबे। अमर दुबे विकास दुबे का गुर्गा। जैनेन्द्र, इस समय का अपडेट। बिल्कुल रोमाना, मैं ठीक उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आज तड़के अमर दुबे को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि पुलिस के भी 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं। ठीक ये जगह देखिए, यहाँ पर जांच का काम जो है वो चल रहा है। जो सफेद आप गोल घेरा देख रहे हैं, बीच में खून के धब्बे हैं, ठीक उसी जगह पर मार गिराया गया है अमर दुबे को। ये जो सड़क है, और यहाँ देखिए कई जगह पर यहाँ पर खून के छींटे हैं। ये जो सड़क है हल्की टूटी हुई है और इस जगह पर इनकाउंटर हुआ है आज तड़के। जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो अमर दुबे है ये उस रात को विकास दुबे के साथ मौजूद था और पुलिस पर गोलियां जो चलाई गई थी, जो हत्याकांड हुआ, उसमें इसके भी शामिल होने की बात शुरुआती तौर पर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उस दिन की घटना के बाद से ये फरार था और
यहीं पास के ही हमीरपुर जिला लगता है ये रोमाना, यहीं जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है पास में ही 5 किलोमीटर की दूरी पर इसके एक रिश्तेदार रहते हैं अमर दुबे के। ये वहां पर ये छुपा हुआ था, इसकी जानकारी पुलिस को लगी और इसके बाद एसटीएफ जो है उसने इस इलाके में दबिश देना शुरू किया। तमाम सड़कों पर जो है वो पुलिस की टीम मौजूद थी और हर आने जाने वाले शख्स पर पुलिस नजर रख रही थी। इसी दौरान जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह अमर दुबे जो है वो इस रास्ते से होकर मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था। क्योंकि रोमाना मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि ये जो हमीरपुर जिला है जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से 30 किलोमीटर और अगर दक्षिण की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। तो जानकारी ये मिली है कि मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था अमर दुबे, लेकिन चूंकि पुलिस एसटीएफ यूपी पुलिस जो है वो चौकन्नी थी और उन्हें इनपुट था कि अमर दुबे जो है वो अपने रिश्तेदार के यहां पर छुपा हो सकता है और इसी वजह से तमाम रास्तों पर नाकेबंदी की हुई थी, तमाम रास्तों पर पुलिस मौजूद थी। और जानकारी ये मिली है कि इस रास्ते से होकर जब वह सुबह निकलने की कोशिश कर रहा था, यहां पर उसका सामना हुआ पुलिस से और इसके बाद जानकारी के मुताबिक अमर दुबे ने पुलिस की टीम पर गोली चलाई और चूंकि वो भागने की फिराक में था तो उसे लगा होगा कि वो शायद पुलिस को चकमा दे करके भाग जाए और जब वो इसमें कामयाब नहीं हुआ, पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई, तो उसने फिर वही कहानी दोहराने की शायद कोशिश की। पुलिस पर उसने गोली चलाई, दो पुलिस वालों को गोली भी लगी, लेकिन सामने से पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें विकास दुबे जो है माफ करिए अमर दुबे जो है वो ढेर हो गया है। तो अमर दुबे जिस समय भागने की फिराक में था हमीरपुर, जहां अपने रिश्तेदार के घर पर वो रुका हुआ था, यहां से आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश निकल जाने की फिराक में था, अकेला था उस समय, वो उसके साथ या कोई और भी था, और गाड़ी में था या मोटरसाइकिल पर था, किस तरीके से यहां से भागने की फिराक में था? अगर आप बता पाए विस्तार से दर्शकों को कि क्या हुआ, क्या नाकेबंदी की गई थी यहां पर पुलिस की तरफ से, उसे रोकने की कोशिश की गई, हुआ क्या, जरा पूरा सीन जो है वो डिस्क्राइब कीजिए। जी हाँ बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बताता हूं जो शुरुआती तौर पर जानकारी सामने आई है वो ये आई है कि यहीं से सटे 5 किलोमीटर की दूरी पर उसके एक रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर उसके रहने की सूचना थी और इस वजह से पुलिस ने पूरे इलाके में पुलिस की टीम मौजूद थी। जगह जगह पर नाकेबंदी के तौर पर तो नहीं, लेकिन आने जाने वाली गाड़ियों पर पुलिस जो है वो नजर रख रही थी और इसी दौरान जो शुरुआती तौर पर पता चला है कि वो अमर दुबे जो है वो इस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो मोटरसाइकिल से था या कार से था, इस बात की जानकारी जो है स्पष्ट नहीं है फिलहाल। और ये भी दो थ्योरी है, एक तो ये है कि वो अकेला भाग रहा था और यहां पर एनकाउंटर में मार गिराया गया है। दूसरी थ्योरी ये भी है कि उसके साथ 2 और लोग थे जो 2 फरार होने में कामयाब रहे। तो ये अब आगे की तफ्तीश में पता चलेगा और पुलिस विस्तार से इस पर बेहतर जानकारी दे पाएगी। शुरुआती तौर पर उसके वाहन को लेकर के स्पष्टता नहीं है, लेकिन वाहन को लेकर स्पष्टता नहीं है, लेकिन ये जरूर सामने निकल कर आ रहा है कि 2 लोग और थे उसके साथ जो फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन बड़ी कामयाबी पुलिस को इस रूप में मिली कि अमर दुबे, विकास दुबे का गुर्गा, सबसे नजदीकी गुर्गा, जो बिकरू गांव में उस वक्त पुलिस पर गोलियां चला रहा था छत पर खड़ा होकर, जिस समय पुलिस गिरफ्तार करने आई थी विकास दुबे को, वो मुठभेड़ में मारा गया है। और इस बीच बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल जो शामू वाजपेयी गिरफ्तार हुआ है ये भी विकास दुबे का करीबी है। 25,000 का इनामी बदमाश है ये, इसे अब अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। विकास दुबे के साथ कब से काम कर रहे हो? हाँ? काम जो करते हो तुम पे इनाम ऐसा ही है? बता दो, सही से बता दो भाई। अरे हम गाँव के हैं सरपंच। अरे ये जो पुलिस वालों को शहीद किया, जिनकी हत्या की है तुम लोगों ने, कहाँ पर थे उस समय? घर में थे आप, तुमको पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? और भी क्या तो ये तस्वीरें आप शामू वाजपेयी की देख रहे हैं। शामू वाजपेयी भी इनामी बदमाश है, इस पर 25,000 का इनाम रखा गया था, इसे अस्पताल लेकर जाया गया है। इसके पैर में गोली मारी पुलिस ने और इसे गिरफ्तार किया है। और अब जैसे जैसे शामू वाजपेयी से जानकारियां उगलवा रही है पुलिस, वैसे वैसे ये मामला अब सुलझने के नजदीक पहुंच रहा है। और देखिए, हमारे साथ कानपुर एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा जी के रिश्तेदार कमलकांत मिश्रा और प्रयागराज से शहीद एसआई नेबूलाल जी के बेटे अरविंद कुमार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं समझ सकती हूं परिवार के लिए ये कितना मुश्किल समय होगा। कमलकांत मिश्रा जी, अभी तक इस पूरे मामले में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आप उससे संतुष्ट हैं सर? जी हाँ, संतुष्ट हैं, इसलिए पुलिस हमारा परिवार है
और उसी परिवार के देवेंद्र मिश्रा जी थे। आज भी वो हमारा परिवार है। आप जिस प्रकार से आज की खबरें आपने देखी होंगी, पुलिस अपने पूरे दमखम के साथ अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। अब एकदम से रातों रात किसी परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जहां चुनौती बहुत बड़ी हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि बहुत जल्दी ही विकास दुबे पकड़ में आएगा। कमलकांत जी, आपने जिस चुनौती का जिक्र किया, मैं चाहती हूं आप विस्तार से जरा उसके बारे में दर्शकों को बताएं। चुनौती आखिर इतनी बड़ी क्यों है? क्या यहां पर खाकी और खादी दोनों की मिलीभगत की वजह से ही आपको लगता है कि देवेंद्र मिश्रा जी की शहादत हुई? देखिए, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये समस्या तो पूरे देश की है, लेकिन इसको अपन लोग पहले मुख्य ध्यान पुलिस को भी और अन्य लोगों को भी इस बात में जोर दें कि पहले अपराधी पकड़े जाएं या मारे जाएं, और उसके बाद फिर अपन इस बात पे तय करें कि हमारे घर के भीतर का रोग क्या है। ठीक है ना? उसमें खाकी भी हो सकती, खादी भी हो सकती, और खाली, जिनको अपराधी कहते काली, वो काले लोग भी हैं। बहुत, ये तो नेक्सस है ही, ये तो पूरे देश का बहुत बड़ा कुष्ठ रोग हो गया है। लेकिन इसमें सब गलत नहीं होते। किसी भी बड़े परिवार में आप पूरी पुलिस को गलत नहीं कह सकते, आप किसी भी नेताओं में भी आप सारों को गलत नहीं कह सकते। इसी प्रकार से अपन को छांट छांट के वो लोग ढूंढने पड़ेंगे। ये इस घटना का पटाक्षेप होने दीजिए, असली अपराधी पकड़ में आने या मारे जाने दीजिए। इसके बाद हमारे घर में क्या समस्या है उसका डिस्कशन अपन बैठ के करेंगे और चाहेंगे कि इसकी जड़ तक अपन पहुंचे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं बस सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक देश के तौर पर हमें अफसोस होता है जब चिट्ठी सामने आती है देवेंद्र मिश्रा जी की, जिसमें वो शिकायत करते हैं विनय तिवारी की, और वो बाकायदा लिखते हैं कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन उस चिट्ठी पर अमल होना तो दूर की बात है। अब जबकि मामला खुल रहा है वो चिट्ठी भी गायब हो जाती है सर। इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। चिट्ठी गायब होने से तथ्य गायब नहीं हो जाते, ना स्थिति बदल जाती है। एक चिट्ठी गायब हो गई है, आगे भी आ जाएंगी, क्या करोगे? कितनी चिट्ठियां गायब करोगे? वो तो एक इतने समझदार आदमी थे कि जो भी संवेदनशील काम करते थे उसकी कहीं ना कहीं एक कॉपी रखते थे। मैं भी उनका कॉन्फिडेंशियल, उनका खुद का घर का उनका साड़ू हूं, मुझसे बहुत खुले हुए थे, मेरा छोटे भाई जैसा था। ठीक है, मुझसे भी जिक्र कर लेते थे। लेकिन मेरा मूल मुद्दा यह है कि अभी ऐसी कोई बात न की जाए जिससे पुलिस का ध्यान मूल मुद्दे से भटके। आप सही कह रहे हैं सर। अभी मूल मुद्दा यही है कि विकास दुबे जो है वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही कि विकास दुबे हालांकि अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस उसके बेहद नजदीक पहुंच गई है। ज्यादा वक्त बचा नहीं है विकास दुबे तक पुलिस के पहुंचने में। उसकी तलाश में पोस्टर्स जगह जगह चस्पा हो चुके हैं, उसके साथ ही रिश्तेदार ढेर किए जा रहे हैं। विकास दुबे केस में ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। ये देखिए जरा किस तरीके से विकास दुबे के करीबी लोग, जिन तक पुलिस पहुंच रही है, प्रेम प्रकाश पांडे मामा विकास दुबे का मारा गया एनकाउंटर में, अतुल दुबे चचेरा भाई ये मारा गया एनकाउंटर में, अमर दुबे ये गुर्गा था बेहद करीबी, हमीरपुर में आज ये भी ढेर हो गया है, भागने की फिराक में था, मध्य प्रदेश निकलने की जुगत में था ये। अच्छा, दयाशंकर अग्निहोत्री ये करीबी विकास दुबे का ये गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे भी पुलिस ने जिस तरीके से जानकारियां उगलवाई उससे इस मामले में बड़ी मदद मिली, और प्रभात मिश्रा जिस तरीके से गिरफ्तार हुआ है उसके बाद तो ऐसा माना जा रहा है कि बस किसी भी पल पुलिस विकास दुबे तक पहुंच जाएगी। दरअसल प्रभात मिश्रा की निशानदेही पर ही अमर दुबे का इनकाउंटर हो पाया, और शामू बाजपेयी, अभी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही थी, इनामी बदमाश 25,000 का इनाम उस पर, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक साहसिक मुठभेड़ में इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। इसके अतिरिक्त लगातार पुलिस जो भी इसके मुख्य अपराधी है उसके खोजने में लगी है, और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, ये जहां कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे, और हमारे जो जवानों ने शहादत दी है वो बेकार और व्यर्थ नहीं जाएगी। और हमारा लंबा और उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत अच्छा इतिहास रहा है, और हम इस तरह के क्राइम और क्रिमिनल के विरुद्ध
जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और ऐसे सभी अपराधियों को सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि विकास दुबे के बहुत नजदीक तक पुलिस ऑब्वियसली पहुंच चुकी है, आप लोग काम कर रहे हैं इस पे। जी, हमारी लगातार इसमें कोशिश है, क्योंकि ये इतना बड़ा केस है कि जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस महानिदेशक महोदय स्वयं प्रतिदिन करते हैं। तो पूरी एनर्जी, पूरे विभाग के सारे लोग इसी काम में लगे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जाए।